Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite. Today I am going to tell you how to solve objective questions for NEET and give you 3 amazing rules to do so. Believe me friends, if you follow these rules, you will be able to solve objective questions very fast, nearly in half the time possible, and as you know, speed is the king in NEET. This will help you a lot friends. And secondly, you will avoid any silly mistakes. क्योंकि friends हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आंसर आते हुए भी हम गलती कर देते हैं और फुल 4 मार्क्स मिलने के बजाय हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है. And as you know, even 1 mark can decrease your position drastically. Even 1 mark can make or break your career. कभी कभी 1 मार्क भी कम होने से लोगों का सिलेक्शन होते होते रह जाता है. इसीलिए फ्रेंड्स हमें 1 मार्क भी नहीं गंवाना है. At the end of the video, I will give you a very special trick using which you will be able to answer a question without even knowing the answer. जी हाँ, बिना आंसर जाने भी आप क्वेश्चन श्योरली आंसर कर सकते हैं. यही तो जलवा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का. तो बिना समय गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड. रूल नंबर 1, read questions in the right way. So what is the right way? Okay friends, so whenever you read a question, have a pencil in your hand and move it under the text to read every word. जैसे बचपन में टीचर आपको बोलती थी ना, अरे बेटा बुक में उंगली रख रख के पढ़ो, वैसे ही एकदम वैसे ही आपको अभी करना है. What will happen by doing this is you will not miss even a single word in the question, cause missing and failing to read even a single word can cause a blunder in NEET. Let me give you an example. Let's say in NEET you got a question like this: which one of the following is not a correct statement? और 4 स्टेटमेंट दी रही होंगी, उसमें से आपको सही वाले पे गोला करना रहेगा. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. अब मान लीजिए फ्रेंड्स, घबराहट में नीट में सब लोग बहुत डरते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पेपर करना रहता है, 3 घंटे रहते हैं. तो घबराहट में या जल्दी जल्दी में आप ये जो बड़ा सा नॉट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप पढ़े ही ना, तो फिर क्या होगा? सही आंसर तो आपको पता था पर आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा. और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है. तो सही आंसर आते हुए भी आपका नेगेटिव 1 मार्क हो गया. पर अगर आप पेंसिल रखकर एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जैसे यू सी NOT not is there in the question, just underline it. You will make no silly mistakes friends. silly mistake की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी इस छोटी सी चीज करने से. कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस एक एक वर्ड आपको पढ़ना है. रूल नंबर 2, answer the question in your mind without seeing the options first. As soon as you read a question, try to answer it without first seeing the options. इससे क्या होता है कि जैसे ही आप ऑप्शंस में अपना सही आंसर पढ़ेंगे जो आपने अपने दिमाग में सोचा था, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी उस सही ऑप्शन को देख के ही, सही ऑप्शन को देखते ही, और आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यही सही आंसर है. आई हैव नो डाउट. तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कभी कभार आपको 2-3 आंसर में, हमेशा ये बार बार होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, बहुत लोगों को 2-3 आंसर में कंफ्यूजन हो जाती है. तो अगर आप पहले से सोच लेंगे इसका आंसर क्या था बिना ऑप्शन देखे, तो आपको ये जो कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी. और जो कंफ्यूजन से क्वेश्चन गलत होते हैं ये चांस 0 हो जाएगा. बिना कंफ्यूजन के आप सही आंसर लिखेंगे. रूल नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, रीड ऑल ऑप्शंस. अब आप बोलोगे ये क्या आप नई बात बता रही हो, मैं तो हमेशा ही हर ऑप्शन पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, इसमें क्या नई बात है? ये तो सबको पता है सब ऑप्शन पढ़ना ही चाहिए. लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ऐसे नहीं होता. और मैं आपको बताती हूँ, जब आप नीट लिखने जाएंगे आप इतना घबराएंगे, आप सोचेंगे मैं बस 3 घंटे मुझे फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो तो इतना ज्यादा क्वेश्चन है वो करना है. तो आप सोचेंगे बायो में ही है जहाँ मुझे मैथ्स नहीं करना, तो मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ या खत्म करती हूँ. और उस चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है कि लोग सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते. मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन को मिला जो आपको बहुत इजी है और आपने अपने दिमाग में पहले उसका आंसर सोच लिया कि यही होना चाहिए, और आप जैसे ही ऑप्शन पढ़ना शुरू करते पहला ही ऑप्शन वही होता है जो आपके दिमाग में था. आप सोचेंगे भी नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होगा, डर की वजह से आपका दिमाग ही आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने नहीं देगा और आप पहले ही फर्स्ट वाले पर टिक कर देंगे, सोचेंगे मैं इसको गोला करूंगा बाद में और यही सही ऑप्शन है. पर इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है. वो क्या है मैं आपको बताती हूँ. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का. लास्ट ईयर से ले लेते हैं, 2016 नीट से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन था स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं. नंबर 1 टेलोमियर, नंबर 2 सेंट्रोमियर, नंबर 3 किनेटोसोम, नंबर 4 काइंडोकोर. ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबसे मतलब बहुत ही ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये मुझे लगता है 90-100% लोगों को ये तो आंसर आता ही होगा. ऑब्वियसली इसका आंसर किनेटोकोर होगा. तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, सोचता है वाह ये तो बहुत सिंपल, इसका आंसर मुझे पता है किनेटोकोर होगा. तो फिर वो क्या करते हैं,
पहला ऑप्शन पड़ा टेलोमियर, नहीं है। जल्दी से सेकंड ऑप्शन पे गए, सेंट्रोमियर, ऑब्वियसली नहीं है। अब जैसे वो थर्ड ऑप्शन पे आए, मैं आपको बताती हूँ, हमारा ब्रेन ही ऐसा डिजाइंड है कि आप थर्ड ऑप्शन में काइनेटो जैसे पढ़ेंगे ना, उसके बाद वाला पार्ट ना आपके दिमाग में ब्लैंक हो जाता है, आपके दिमाग से मिट जाता है, आपके दिमाग में ब्लैंक हो जाता है, तो भी आप उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी, आपको पता चलेगा यही सही आंसर है, ठीक है। और फिर लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है कि वो काइनेटो कोर नहीं है, काइनेटोसोम लिखा है, अब वो पढ़ते नहीं है, अब वो सोचते हैं यही सही आंसर होना चाहिए और इसको गोला करके आ जाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन पढ़ते नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है हर ऑप्शन पढ़ना, ये एग्जाम्पल से आपको अभी पता चल गया कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी लोग गलत करके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन पढ़ा नहीं, एक्साइटेड हो गए, और इसमें उनकी गलती नहीं है, हमारा ब्रेन ही ऐसा है। प्रैक्टिस से ही हम अपना ब्रेन चेंज कर सकते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप हर एक ऑप्शन पढ़ें, ताकि आपको हर ऑप्शन पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए और आप अपने ब्रेन को ऐसा इंजीनियर कर लें कि आप ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें कि इतना आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ जाएं। एंड नाउ फ्रेंड्स, आई विल टेल यू द वेरी वेरी स्पेशल ट्रिक कि कैसे, अगर आपको सही आंसर नहीं है पता, नीट में पक्का आपको यकीन नहीं है कि आपको आंसर आता है उस क्वेश्चन का, तो भी आप कैसे एक क्वेश्चन करेक्टली करके आ सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए फिर से पिछले साल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन था, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। ऑप्शन 1 पॉलीसोम, ऑप्शन 2 पॉलीमर, ऑप्शन 3 पॉलीपेप्टाइड एंड ऑप्शन 4 ओकाजाकी सेगमेंट। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर हम लोग ऐसे अभी एग्जांपल के लिए समझ लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता है, आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको कुछ क्लिक नहीं हुआ कि ये सही है या नहीं, आपको नहीं पता। फिर आप सेकंड ऑप्शन पे आए और आपने पढ़ा पॉलीमर, आपने केमिस्ट्री में पॉलीमर पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स में भी पॉलीमर पढ़ा है, तो आपको ये ऑप्शन पढ़ते आपको समझ आ गया कि हाँ ये पॉलीमर तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आपने उसको उसके सामने क्रॉस कर दिया कि पॉलीमर इसका आंसर नहीं होगा। फिर आप आए थर्ड ऑप्शन पे, आपने पढ़ा पॉलीपेप्टाइड। अब आपको ये भी पता था कि पॉलीपेप्टाइड तो अमाइनो एसिड का चेन होता है, ना कि राइबोसोम का, तो आपने बोला कि हाँ, आपने सोचा ये भी सही आंसर नहीं हो सकता, इसके सामने भी आपने क्रॉस कर दिया। फिर आप फोर्थ ऑप्शन पे आए, ओकाजाकी सेगमेंट, इसको भी आपने पढ़ा तो बोला अरे ये तो वो होता है, फ्रैगमेंट्स होते हैं जो, और जो ये तो डीएनए होता है तो रेप्लिकेशन में आता है, इसमें राइबोसोम तो हो नहीं सकता, तो आपने इसको भी गलत कर दिया। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता नहीं था, पर क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस थी और आपको पता था कि 4 में से 3 गलत हैं, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाली है वो सही ही होगी। तो जब ऐसा कोई आप चीज एनकाउंटर करें, जब आपको पता चल जाए कि 3 ऑप्शन रॉन्ग है, बिना रुके बिना डरे, जो ऑप्शन आपको पता नहीं है सही लग रहा है, पर आपको ये पता है कि उसके अलावा तीनों गलत हैं, आप गोला करके आ जाइए, क्योंकि वही सही होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ज्यादा कोई ट्रिक नहीं था, पर फिर भी इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसको गोला करना चाहिए। तो इससे एक और चीज पता चलती है कि ये प्लस पॉइंट कितना है एमसीक्यू का, कि अगर मान लीजिए बिना ऑप्शन के क्वेश्चन रहते तो ऑब्वियसली आप ये लिख ही नहीं पाते अगर आपको याद नहीं रहता कि वो पॉलीसोम होता है, पर क्योंकि एमसीक्यू है और आपको बाकी की 3 पता थी गलत हैं, तो तब आप इसको सही करके आ गए, भले बिना जाने कि उसको बोलते क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो दोज वर माय टॉप 3 टिप्स प्लस 1 एडिशनल टिप ऑन हाउ टू आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स आपके भी कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक है जो आप यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज वो हम सबको बताइए, ताकि हमारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो नीट देने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो और आपकी टेक्निक सबको पता चल जाए और वो भी वो टेक्निक यूज कर सकें। सो दैट वाज द वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व objective questions for NEET. So bye bye friends and best of luck from Biology Byte.